हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ये बोला गया कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो ये बोल रहा है क्या कि मतलब इसका फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया और इसका बोला कॉमन डिफरेंस दिया गया है। बोला कि इसमें हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है वो बताइए और इसका सम बताइए। हिंदी में देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ओके, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें से कितने पदों और इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो हमको नंबर निकालना है और इसका योग निकालना है। तो सच इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 6 का देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन 6, तो यहाँ पे ये बोला कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर। तो बोला फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका दिया गया है, यहाँ पे ए आपका दिया गया है 70। ओके बेटा, और आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए एन दिया गया, ये आपका 350। ओके, और बोल रहा है क्या रिस्पेक्टिव इफ द कॉमन डिफरेंस आपका दिया गया 9, डी दिया गया 9। ओके, बोला हाउ मेनी टर्म्स, बोला एन निकालिए। ठीक है, एन निकालिए और उसके बाद बोल रहा है क्या कि इसका जो ना सम भी निकालिए, मतलब एस एन भी निकालिए। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए एन दिया गया, तो ए एन इक्वल टू आपका दिया गया 350। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। ओके, तो ए की वैल्यू आपका 17 दिया गया है। ठीक है, अब प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपका 9 दिया गया है इक्वल टू 350। तो आप लोग क्या कीजिए, एन माइनस 1 और ये 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। और ये n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू बेटा देख लीजिए 10 में से 7 जाएगा तो मतलब 10 में से 7 जाएगा तो ये 3। ओके, यहाँ बच गया कितना, ये 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 और ये 3। तो ध्यान दीजिए n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3,3,3,3/9। ओके, अब देखिए 9 3 जा कितना हो गया, ये 27। तो कितना बच गया, ये 27 मतलब 6 और 9 सत्ते 63। तो n माइनस 1 इक्वल टू आपका 37 निकल गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 प्लस 1। तो n इक्वल टू कितना निकल जाएगा बेटा 38। n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 38। ओके, तो हम मेरा n की वैल्यू निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो हमसे पूछा गया कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू दिया गया बेटा। ठीक है, तो हमको एस एन चाहिए, तो n बाई 2, तो n आपका 38/2 है और a आपका 17 है और ए एन कितना 350। ओके बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 19। तो ये 19। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐड कीजिए तो ये 7 516 और ये 516 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वही सम हो जाएगा। तो देख लीजिए 367 इंटू 19, तो 7 9 जा 63, कैरी 6 और ये 6 9 जा 54, 54 और 54 और 6 है। तो 54 और 6 मतलब 60, कैरी 6 3 9 जा 27, 27 27 और 6, तो कितना मतलब 27 और 6 33 और ये 7 1 जा यहाँ पे 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3,
तो 3 7 6 3 9 और 3 3 6, तो 6973 कितना हो जाएगा ये 6973। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 6973। ओके बेटा, ये समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अगर आप लोग को अगर कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ, तो हम बताएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, सारा चीज क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 मतलब 22 सेकेंड टर्म इज 149, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे सबसे पहली चीज कि फाइंड द सम ऑफ, हाँ हिंदी में देख लीजिए, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7 है और 22वां पद 149 है, जिसमें कि 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि S22 हमको निकालना है बेटा, मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच d इक्वल टू 7 दिया गया बेटा। d कितना दिया गया आपका 7 दिया गया है, और बोला कि n 20 मतलब ये 22 टर्म्स इज 149, मतलब A22 जो है ना 149 दिया गया। ओके बेटा, इन चीजों को ध्यान दीजिए। 22वां टर्म कितना 149 है। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है, जब ये A22 आपका 149 दिया गया बेटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1। तो n कितना है 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। डी की वैल्यू आपका दिया गया, तो a प्लस कितना हो जाएगी ये 22 माइनस 1 21, और डी की वैल्यू आपका दिया गया 7। ओके बेटा 149, तो a प्लस ये कितना जो 1 7 जा 7 7 2 जा 14 इक्वल टू 149। तो a इक्वल टू ये जो 149 माइनस 147। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, a आपका निकल गया यहाँ पे 2। ओके बेटा, जब a 2 निकल गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहे तो a की वैल्यू अगर 2 निकल गया, d आपका दिया गया है, तो आप S22 निकालिए। तो S22 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, n/2 a प्लस ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। ओके, तो n/2, तो n कितना है 22/2, 2 और a की वैल्यू हमने 2 निकाला, और n कितना दिया 22 माइनस 1, और d की वैल्यू बेटा आपका 7 है। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और देखिए 22 माइनस 1 तो 21 इंटू 7। ओके बेटा, ये 11 है ही, तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 7 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू ये 7 4 11, मतलब 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 4 1 5 और ये 1। अब देख लीजिए 151 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 151 और यहाँ पे 151, तो 1661, तो कितना आ जाएगा ये 1661। ओके बेटा, तो 1661 आपका ये आंसर है। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप हमको कमेंट में आप बताइएगा। ओके, बल्कि डायरेक्ट हम फॉर्मूले आइडेंटिटी पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए 7 हो गया, अब 8 देख रहे हैं।
8 में क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, तो कहने का मतलब 14 और मतलब ये दिया गया है कि मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ना, ये सेकेंड 14 है और थर्ड जो है ना 18 है और 51 टर्म्स निकालनी है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो कहने का मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब कहने का मतलब बेटा ये बोल रहा है आपका कि एस 51 निकालिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सेकेंड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड एंड थर्ड मतलब सेकेंड मतलब A2 आपका दिया गया है, A2 कितना दिया गया 14, और आपका बेटा सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो थर्ड आपका दिया गया 18। ओके बेटा, और आपसे एस 51 बोला है निकालने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब ये देख लीजिए, पहले A2 इक्वल टू 14, तो A2 को लिख सकते बेटा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस डी इक्वल टू 14, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से हम लोग A3 को लिखेंगे, A मतलब A3 निकालेंगे, तो A3 इक्वल टू आपका दिया गया 18, तो A3 क्या निकालें A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18, तो A प्लस 2D इक्वल टू 18। ओके बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से A और D का इक्वेशन ये वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक और दो को मतलब सॉल्व करने, मतलब एक और दो को सॉल्व करने पे मतलब एक और दो समीकरण एक और दो से, ठीक है, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस डी इक्वल टू आपका 14 है और A प्लस 2D इक्वल टू आपका 18 है। यहाँ आप माइनस कीजिए, तो A कैंसिल हो जाएगा और 2D में से D जाएगा तो कितना बचेगा -D, और 18 में से 14 जाएगा तो -4। तो देखिए बेटा, आपका D की वैल्यू आपका 4 निकल गया। ओके, तो D की वैल्यू 4 निकल गया। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण एक, समीकरण समीकरण एक, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये A प्लस डी इक्वल टू 14 है, तो आपका ये A प्लस डी की वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू आपका 10 निकल गया बेटा। ठीक है, A और D आपका निकल गया। ओके, अब बोल रहा है क्या कि हमसे A51 निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, A मतलब S51, तो इसको जो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51/2, पहले आइडेंटिटी लिख लीजिए, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो ये 51/2 और 2 A की वैल्यू आपका दिया गया, A कितना है 10 प्लस n माइनस 1, तो ये n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं दिया है क्या इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, तो हाँ n तो यहाँ पे है ना 51, सॉरी 51 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल लिया 4। ओके, तो 51/2 ऐसे रखिए, तो ये कितना 10 2 ये 2 10 जा 20, ये कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 51/2 और 20 प्लस कितना हो जाएगा ये बेटा, ये 500 का 20 200। अब देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 51/2 और ये कितना हो जाएगा 220। अब इसको काटे 2 से तो 110, तो 51 इंटू 110। अब एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कर ले 51 इंटू 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 51, ठीक है, फिर 51
वो जो 1 6 5 और एक जीरो था, कितना था 110, तो एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए 5610, कितना आ जाएगा ये 5610। बस यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। 5610। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, पढ़िए। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म 49 दिया गया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और उसका 17 टर्म कितना दिया 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बोला कि मतलब हमको Sn निकालिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग बोल रहा है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पद का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पद का योग ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये 9 में ध्यान से देखिए, इफ द सम ऑफ द 7 टर्म्स, तो बेटा S7 दिया गया है, कितना दिया है, मतलब 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ये आपका 49 दिया गया, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब S17 बेटा वो दिया गया कितना 289, कितना 289 है, 289 है, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn हमको बोल रहा है निकालिए। ओके, Sn हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग S7 के लिए निकालेंगे। तो देख लीजिए S7, तो S7 इक्वल टू 49 बेटा, तो कितना हो जाएगा ये n/2, तो n/2, तो ये कितना 7/2, और 2a प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी, n भी नहीं है, d भी नहीं है, a भी नहीं है, इक्वल टू 49। ओके बेटा, तो इसको जो ना 7/2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7, 2/7, ठीक है। तो 7 7 जा 49, तो देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 14। ओके बेटा, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 14। ओके, ये दिया गया 17, तो बोला कि ये, अब उसी तरीके से हम लोग S17 निकालेंगे, तो S17 इक्वल टू 289, तो इसको बेटा ऐसे लिखें, तो n/2, तो ये S17, तो ये 17/2, ठीक है। और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके बेटा, इक्वल टू 289, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289, और ये क्या हो जाएगा 2/17, तो 17 से कट जाएगा, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 14। ओके बेटा, ये आपका ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन आपका बन गया। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो मतलब ये इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे अब ये एक चीज ध्यान में देखिएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, अरे एक गलती कर दिया ना बेटा, यहाँ पे जो ना 7/2, तो n की वैल्यू नहीं रखे थे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 7 होगा, सॉरी 7, तो 7 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 6d, अरे यार एक ही गलती होगी, ये आपका क्या 7-1 6d इक्वल टू 14। उसी तरह से ये 17 है, तो यहाँ n की वैल्यू हम लोग 17 रखेंगे, तो 17 रखें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 16D। ठीक है, ये 16D, दो इक्वेशन हो गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने S7 = 49 लिखे, तो n/2 2a + n-1 × d, तो n की वैल्यू आपका 7 तो लिखे, बल्कि यहाँ नहीं लिखे थे, तो वही लिखे यहाँ पे n-1 7 - 1 × d = 49। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करके ये निकाले। तो अब देख लीजिए, तो हम लोग क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, मतलब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए, तो पहला इक्वेशन क्या निकला, 2a + 6d = 14। ओके बेटा, और दूसरा निकला है आपका 2a + 16d = ये कितना हो जाएगा, ये 17 17 2 जा 34, मतलब ये 34। ओके बेटा, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, 2a कैंसिल। अब यहाँ पे देख लीजिए, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -10d, और 34 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 4 0, 3 में से 1 2, तो -20। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 मतलब ये क्या निकलेगा, ये मतलब निकलेगा d = 20/10, तो 10 2 जा 20, तो d की वैल्यू आपका कितना निकलेगा, 2। ओके बेटा, d की वैल्यू आपका 2 निकल गया। तो d की वैल्यू जब 2 निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर उसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है मेरा बेटा, 2a + 6d, क्या है, 2a + 6d = 14। ठीक है, और d की वैल्यू 2 निकाले हैं, तो 2a + 6 × 2 = 14, तो 2a + 12 = 14। तो अब ये देखिए, 2a = कितना, 14 - 12, तो 2a = कितना निकल जाएगा बेटा, 2, तो a = कितना निकलेगा, 2/2, तो a की वैल्यू आपका 1 निकल गया। अब हमसे क्या पूछा, Sn निकालिए, क्या निकालिए, Sn। तो Sn निकालेंगे बेटा, तो Sn निकालेंगे, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ओके बेटा, तो Sn, तो हमको n की वैल्यू नहीं पता है, तो n/2 ऐसे ही रहेगा, 2, a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1, और n-1, और d की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, n/2, और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2n-1। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा, 2 दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, तो n/2 है, 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ 1 + n-1, ये 2 कैंसिल, तो n, और यहाँ पे देखिए 1 और 1 कैंसिल, तो ये n, तो n × n क्या हो जाएगा, n²। तो यही आपको निकालना था। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा इन चीज़ों को हम भी यहाँ मिस कर गए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा कि so that the a1 a2 a3 an from an ap where an is defined as below, मतलब कहने का मतलब दर्शाए, मतलब वो जो ना, जो दिया गया एन वो नीचे डिफाइन किया गया है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक ap बनती है यदि an के नीचे अनुसार परिभाषित है। तो बोला कि यहाँ वैल्यू दिया गया, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, मतलब कहने बोला दोनों कंडीशन में जो एन की वैल्यू आप 15 ही रखिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो पहले हम लोग 10th देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सो दैट द a1 a2, तो ये दिया गया, तो ये पहला जो दिया गया है बेटा है, ये 10 का पहला पार्ट, an = आपका दिया गया 3 + 4n, 3 + 4n। अब यहाँ से हम लोग एक AP निकाल सकते हैं,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे A1 पुट करते हैं, तो 3 + 4 × 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 + 4 × 1 मतलब 4, कितना निकले 7। फिर A2 निकाल लीजिए, 3 + 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 3 + 8 तो कितना हो जाएगा 11। फिर उसी तरह से A3 निकाल लीजिए, 3 + 4 × 3 तो कितना हो जाएगा 3 + 12, 12 3 कितना 15। तो उसी तरह से A4 निकाल लेंगे, उतना निकालने की जरूरत है नहीं। तो अब मेरा जो एक AP जो बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 7, 11, 15 और इसी तरह से ये बनते जाएगा। तो हमको पता चल गया कि A क्या है मेरा 7 है, D क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 - A1 की जगह पे क्या हो जाएगा ये 11 - 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4, तो मेरा ये 4 निकल गया। तो A और D हमको निकल गया, क्या निकल गया A और D निकल गया। और आपको ये क्वेश्चन में दिया गया कि n की वैल्यू जो ना आपको 15 ही लेना, 15 ही लेना, और n की वैल्यू आपका 15 दिया गया बेटा, ठीक है। तो हमको निकालना है कि इसका जो ना मतलब ये मतलब 15 पदों का योग निकालिए। तो S15 बोला निकालने के लिए, तो S15 मतलब n/2 2a + n - 1 × d, ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15/2, 2 a की वैल्यू कितना है बेटा 7 और n - 1 मतलब 15 - 1 और d की वैल्यू कितना है आपका 4, ओके। इससे आप सॉल्व करके निकाल लीजिए 4, तो ये कितना हो जाए 15/2 और यहाँ 7 2 जा 14 और ये 15 - 1 कितना जब 14 × 4। अब देखिएगा ध्यान से 15/2 तो 14 और इसको ये कीजिए 4 4 जा 16, 4 चौका 16 6 यहाँ से ले 1 4 1 5 56, 14 चौका 56, तो इसको जो है ना 15/2 और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7, तो इसको 2 से काटिए कितना 35। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 15 × 35 कर देंगे, क्या कर देंगे 15 × 35। तो देख लिए 35 × 15 कितना होता है बेटा 25 25 का 5 हाथ से 2 5 5 या 15 16 17, ठीक है। और ये 5 और ये 3, तो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, तो ये 525। इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा 5 to 5, ओके बेटा। आप लोग को समझ में आया होगा, आ रहा है कि नहीं। तो 5 to 5, तो इन चीजों को देखिए। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके से है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड में है, सेकंड an = 9 - 5n, ओके बेटा। तो पहले हम लोग a1 रखें, क्या रखेंगे a1, तो 9 - 5 × 1 तो कितना हो जाएगा 9 - 5 तो कितना हो जाएगा 4। फिर a2 रखेंगे तो 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 तो ये कितना -1। फिर a3 रखिए तो 9 - 5 × 3 तो 9 - 15 तो ये कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14 तो 6 हो जाएगा -6। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो हमको पता चल गया कि पहला क्या 4 है, दूसरा -1 है, फिर -6 है, इस तरीके से चलते जाएगा। तो a की वैल्यू आपका कितना निकल गया 4, d की वैल्यू कितना हो जाएगा a2 - a1, तो a2 कितना है बेटा -1 और a1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा बेटा -5, ठीक है। और n की वैल्यू आपका दिया गया कितना, n की वैल्यू कितना है 15 आपका दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू 15 दिया गया है, ओके, n की वैल्यू 15। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे S15 निकालेंगे, उसी तरह से n/2 2a + n - 1 × d, तो ये 15/2 और 2a + n - 1 a की वैल्यू दिया गया 2 और a की वैल्यू कितना है बेटा, देख लीजिए a की वैल्यू कितना है 4 प्लस n - 1 तो 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया गया आपका -5, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 15 - 1 14 इंटू -5, ध्यान रखिएगा। तो ये 15/2 और यहाँ पे 8 और ये कितना हो जाएगा
14 पंचे 4 पंचे 20, 14 पंचे 70, तो 4 पंचे 20, 2 1 पंचे 5 2 7, तो ये कितना हो जाएगा ये -70। ठीक है, तो -70 का मतलब ये हो गया 1/2 और ये कितना हो जाएगा ये 70 में से 8 माइनस करना है। ठीक है, 70 में से 8 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा ये -62, 62 ना, -62 तो 15 भी है ना, 15 ये मतलब 15/2 तो -62, तो ये -62 2 से काट दीजिए तो -32, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू -32, जिसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 32 इंटू 15, तो ये 5 दूनी 10, ये 15 है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15 1 16, तो ये 2 3 0 6 2 8 3 1 4 ये कितना आ गया -480, ठीक 480 465 आ रहा है, 465। एक मिनट देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, n/2 15/2 2a n-1 15-1 15-1, ठीक है, S15 ही तो निकालना है ना, तो हाँ 15 के लिए 15/2 15-1, d की वैल्यू देख लीजिए बेटा a2 - a1 a2 - a1 a2 - a1 -1 -4 तो -5 सही तो है, 15 - 1 तो 14 5 20 70 70 70 62 सही तो है, -32 इंटू 15 तो 32 गुने 15, क्या गलत है क्या मल्टीप्लाई, ये तो सही है। 3 ओहो यहाँ पे 31 होगा ना, सॉरी 31 ये क्या हो जाएगा ये 31, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। ओके, तो ये 31 इंटू 15, 1 बचे 5 5 तिया 15 1 3 तो 5 6 3 1 4 465, तो ये -465। ओके बेटा, बस यहाँ पे गलती हो गई थी ये कैंसिल करने में। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।